हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड सेट करना कि क्या काम कैसे करना है, वो सेट करना। सेकेंड पॉइंट मेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, या सेकेंड स्टेप है मेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब कि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की उसको मेजर करना। थर्ड स्टेप है कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मतलब कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है और जो भी हमने प्लान परफॉर्मेंस है, प्लान स्टैंडर्ड है, उसके साथ कंपेयर करना। फोर्थ, एनालाइज डेविएशन, जो भी कंपेयर करने पर डेविएशन या डिफरेंस आता है उसको एनालाइज करना। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है टेक करेक्टिव एक्शन, जो भी डेविएशन आता है उसको सही करने के लिए करेक्ट एक्शन लेना। ये सब हो गया कंट्रोलिंग प्रोसेस। इन सभी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। कंट्रोलिंग का सबसे पहला स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड्स आर द टारगेट और बेंचमार्क यूज्ड टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड जो है वो टारगेट और बेंचमार्क होता है जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, जिसका यूज करके these standards become the basis for comparison। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बेसिस बन जाते हैं कंपैरिजन करने के लिए। थर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड शुड बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। स्टैंडर्ड्स जो भी बनाए जाएं वो रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, while setting them the organization resources must be considered। जब भी स्टैंडर्ड सेट किए जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कंसीडर करके फिर स्टैंडर्ड्स बनाए जाए। Whenever possible, standard should be expressed in numerical or measurable term। जब भी पॉसिबल हो स्टैंडर्ड को न्यूमेरिकल और मेजरेबल टर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। After setting standard, the actual performance of employees is measured by evaluating the work done by them। जब स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉयज की वो मेजर की जाती है कि उन्होंने कितना काम किया, एम्प्लॉयज ने कितना काम किया, उसके हिसाब से इवेल्युएट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, while measuring performance both quantitative as well as qualitative aspects of performance are kept in mind। जब भी परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को नजर रखकर परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। थर्ड पॉइंट, sometimes employees achieve the quantitative standard by ignoring qualitative standards। मतलब कभी कभी एम्प्लॉयज क्वांटिटेटिव अचीव कर लेते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन वो क्वालिटी पर ध्यान नहीं रखते, क्वालिटी खराब हो जाती है। That is why while measuring performance, quality standards are also measured। इसीलिए जब भी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है तो क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी मेजर किया जाता है। थर्ड स्टेप है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर मेजरिंग परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद द मैनेजर कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट्स विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। जो मैनेजर होता है वो कंपेयर करता है एक्चुअल रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया होता है करंट का, उसको प्लान परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड से, जो भी प्लान किया हुआ परफॉर्मेंस है या स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे उससे कंपेयर करते हैं। इफ देयर इज अ मिसमैच if there is a match in both, then the controlling process ends। अगर मैच हुआ तो कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड हो जाएगी दोनों, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस अगर सेम हुए तो कंट्रोलिंग यहीं से एंड हो जाएगी। इफ देयर इज मिसमैच और डेविएशन, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ या डेविएशन हुए तो द मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ द डेविएशन। मैनेजर ट्राई करता है कि ये जो डेविएशन है वो कहां से आया, उसको ढूंढता है। इफ द डेविएशन इज माइनर इट में बी इग्नोर्ड। अगर डेविएशन छोटा हुआ तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट, एनालाइजिंग डेविएशन। नॉट ऑल डेविएशन नीड्स अटेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सारे डेविएशन का
टॉप लेवल का मैनेजमेंट की अटेंशन जरूरी नहीं है। आर रीजनेबल रेंज इज सेट, एक रेंज सेट होता है कि इतना डेविएशन हुआ तो टॉप लेवल कुछ उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एंड ओनली डेविएशन बियॉन्ड दिस रेंज आर रिपोर्टेड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी डेविएशन आता है और जो भी रेंज होता है ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट की जाती है। Second point, these two categories of deviation are controlled using two techniques of analyzing deviation. ये जो कैटेगरी है डेविएशन की उसको दो तरीके से या दो टेक्निक से एनालाइज किया जाता है। फर्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इट मींस फोकसिंग ऑन की रिजल्ट एरिया। इसका मेन फोकस की रिजल्ट एरिया में होता है एंड टेकिंग इमीडिएट एक्शन इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दिस की एरियाज। मतलब कि जरूरी जगह पे अगर कोई डेविएशन हुए तो उसको तुरंत चेंज किया जाएगा, उसका तुरंत एक्शन लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज बाय 5 पर यूनिट एंड पोस्टल कॉस्ट इंक्रीज बाय 20, focus should be on finding reason for increase in production cost as it directly affect profit and future revenue. मतलब कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हुई 5 रुपए पर यूनिट और पोस्टल चार्ज इंक्रीज हुआ 20 रुपए, है ना, तो जो फोकस है ये होगा कि फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में कहाँ बढ़ा, किस तरह से बढ़ा, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रॉफिट और फ्यूचर रिवेन्यू में। पोस्टल कॉस्ट इज incurred rarely and manager have little control over it. मतलब पोस्टल चार्ज पर मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कॉस्ट का चलता रहता है। सेकेंड टेक्निक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग may end up controlling nothing. The deviation which are beyond the specific range should only be handled by manager and minute or minor deviation can be ignored. इसका मतलब यह है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि मैनेजर हर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम पर टाइम वेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ उन डेविएशन पर ध्यान देता है जो नॉर्मल लिमिट से बाहर होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 रुपए है। अगर कॉस्ट 101 या 102 हो जाए तो ये माइनर डेविएशन है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर कॉस्ट 100 हो जाए, 110 हो जाए तो ये मेजर डेविएशन है। अब मैनेजर रीजन पता करेगा, यानी मैनेजर सिर्फ इंपॉर्टेंट डेविएशन पर फोकस करता है। इससे टाइम, एफर्ट और कॉस्ट की बचत होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज बाय 2 रुपीज इट कैन बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर किया जा सकता है। बट इफ इंक्रीज मोर देन 2 रुपीज देन मैनेजर मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। अगर वो 2 रुपए से ज्यादा बढ़ गया तो मैनेजर उसका कारण ढूंढेगा क्यों बढ़ रहा है। अब लास्ट स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ऑन comparing the actual performance with the planned performance, the manager will come to know about the deviation between the plan and actual performance. जब कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से, द मैनेजर विल नो, मैनेजर को ये पता चल जाएगा कि क्या डेविएशन है, डेविएशन के बारे में पता चल जाएगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में क्या डेविएशन है, क्यों है। Then the next step is to know the reason for such deviation. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि रीजन पता करो कि डेविएशन क्यों है एंड ट्राई टू रिमूव डेविएशन इन फ्यूचर, और उन डेविएशन को फ्यूचर में होने से बचाया जा सके, रिमूव किया जाए। द मैनेजर टेक्स मेजर टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन ट्रैक। मैनेजर हर तरह के मेजर्स लेता है, प्लान बनाता है सारे काम को लाइन से लाने के लिए, एक ट्रैक में लाने के लिए, सही से चलाने के लिए। आज से हमारा पार्ट ए बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।